नमस्कार दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं और आज के वीडियो में हम सीखेंगे बैकलाइट से कुछ संबंधित जानकारी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बैकलाइट जब खराब हो जाती है तो स्क्रीन में हो रहे हलचल को हम नहीं देख पाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि हमारे टीवी में कुछ पिक्चर मूवी चल रही है या नहीं चल रही है। पर क्या ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आपकी बैकलाइट खराब है और पिक्चर आप तब भी देख पा रहे हैं? होती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन होती है दोस्तों। और इसी मुद्दे पे आज मैं वीडियो लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के बीच में। दोस्तों, LG का एक सेट होता है, LG 43 UK 6360 मॉडल नंबर होता है उसका। और मैं बताना चाहूँगा कि कई ऐसे मॉडल आते हैं LG में जिसमें बैकलाइट खराब हो जाने के बाद भी आप पिक्चर देख पाते हैं और आपको लगेगा भी नहीं कि बैकलाइट खराब है। अब लग रहा है कि क्या ये गोल गोल कंफ्यूजन वाली बातें हो रही हैं। तो दोस्तों, मसला ही कुछ कंफ्यूजन वाला है। आइए तो मैं दिखाता हूं। मेरे पास एक सेट है, LG का है, और देखें इसके सिम्टम्स क्या है। पहले मैं इसको ऑन करूंगा और इसको ऑन करने के साथ में मैं दिखाना चाहूंगा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। ये देखें, सेट मैंने चालू किया, रेड इंडिकेटर से मैंने इसको स्टैंड बाय दबाया तो ये देखें पिक्चर कैसी आ रही है। आप देख पा रहे हैं, पूरी स्क्रीन को देखें, पूरा ब्लू पिक्चर आ रहा है। अब इस तरह से जो ब्लू पिक्चर आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये स्क्रीन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होगी या कोई कलर रिमोट से कम ज़्यादा सेट कर दिया गया होगा, हो सकता है इसलिए प्रॉब्लम आ रही हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा LG के कुछ मॉडलों में जब बैकलाइट ख़राब हो जाती है तो उसके सिम्टम्स कुछ इस तरह से हो जाते हैं। बैकलाइट उसमें जो लगी है उसके खराब होने के ये संकेत हैं कि ब्लू हो जाना। अब आपको यकीन नहीं होगा तो आए इसको हम खोल करके देखते हैं अंदर। देखें, मैंने सेट को खुला रखा है और कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसको दिखाने का प्रयास करूं। यहाँ मैं फिर से इसको ऑन करूंगा और ऑन करने के बाद बैक कवर से भी आप यहाँ इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। मैंने इसको ऑन किया और देखें, यहाँ थोड़ा नज़दीक से दिखाएं, ये सारे जो लाइटें हैं ब्लू जल रही हैं। देखें आप, सारी लाइटें ब्लू जल रही हैं। दोस्तों, जब मैं इसे ओपन करूंगा तो उसमें कुछ लाइटें व्हाइट जल रही होंगी और कुछ लाइटें ब्लू जल रही होंगी, आप देखेंगे। और जो लाइटें व्हाइट जल रही हैं समझ लें वो अभी ठीक हैं, लेकिन जो ब्लू हो गई वो खराब हो चुकी है। अब अगर ब्लू वाली लाइटों की संख्या ज़्यादा है तो पूरा स्क्रीन ब्लूमय हो जाता है। तो आइए हम खोल करके देखेंगे इसको। मैं ओपन करता हूं आप लोगों के सामने। सबसे पहले भी इसे बंद करेंगे। ध्यान रखें, यहाँ स्क्रू होते हैं, यहाँ पे मैंने स्क्रू खोल लिए हैं समय बचाने के लिए। और इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे ये पैनल ओपनर टूल का। ये पैनल ओपनर टूल है, मेरे लिंक में है, ये मिल जाएगा। अगर किसी को मंगाना है तो बड़े आसानी से वो मंगा सकता है पैनल ओपनर टूल। तो फिर हम इसको सीधा कर देंगे। ये जो लॉक है, ये लॉक खोलना है आपको। सारे लॉक को आपको खोलने पड़ते हैं कुछ इस प्रकार। ये पैनल ओपनर टूल बहुत ब्यूटीफुल है और ये होना ज़रूरी है। अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो आप हमारे वेबसाइट में जा कर के ये ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन इसको खोलने के लिए ये पैनल ओपनर टूल की बहुत ही भूमिका है। तो अगर ये खुल गए हैं तो देखें, हम इसको फिर इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ भी कुछ लॉक हैं, देखें आप, यहाँ भी लॉक है। उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ भी लॉक हैं और फिर यहाँ भी लॉक है।
इन सारे लॉक को आपको निकालेंगे तो ये फ्रेम बाकायदे निकल जाएगी। देखें आप, फ्रेम निकालने के बाद हम इस LVDS के केबल को निकाल लेंगे। देखें, इसे डिस्कनेक्ट करें। और इसकी एक ख़ास बात बताऊं कि इसमें डबल FFC LVDS लगा है। ये भी एक मसला है, हालांकि वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। मैंने YouTube पे डबल LVDS वाले पैनल में हम पतंजलि बोर्ड कैसे लगाएं उसका वीडियो मैंने रखा है, आप देख लीजिएगा। लेकिन है ये डबल LVDS वाला पैनल। अब यहाँ देखें, ये पैनल फ्री हो गई और इसके साथ अब हमें इसे निकालना है। तो यहाँ पैनल निकालने में काफ़ी लोग डर जाते हैं, और डरने की बात भी है क्योंकि ये जो LCD LED की पैनल है ना, बहुत ही सेंसिटिव है। और कोशिश करें कि यहाँ नाखून अपने बड़े रखें, और इस तरह से आपको क्या करना होगा, इसको खड़ा कर लेना होगा। इसको उठाएं और बड़े ही रिस्पेक्ट से इसे आप यहाँ रख दें। देखें, अभी आपके सामने ये फ्रेम ओपन करेंगे हम। फ्रेम को ओपन करने के लिए फिर से आपको इस्तेमाल करना होगा ये पैनल ओपनर टूल। पैनल ओपनर टूल से हम इस फ्रेम को फिर से यहाँ से ओपन करेंगे, इसके लॉक को। देखें आप, तह तक जाने के लिए थोड़ा सा मशक्क़त तो करनी पड़ती है। और दूसरी बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो पैनल खोलने का मसला है थोड़ा सा मुश्किल भरा है, और यहाँ थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। इन लॉक की तरफ अगर ध्यान देंगे ना, तो ये लॉक अगर आप ओपन कर देंगे तो बड़े ही आसानी से सारे पैनल को आप खोल सकते हैं। लॉक को थोड़ा सा सावधानी से खोलना पड़ता है। देखें, जिस तरह से लॉक खुल जाएगा तो ये फ्रेम पूरा बाहर आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। मैं यहाँ सारे लॉक को खोल ले रहा हूँ। ओपन करें। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा कि कभी भी जब इसको आप ओपन करते हैं तो ध्यान रखें ये जो रिफ्लेक्टर पेपर है इस पे कहीं स्क्रैच नहीं आए। अगर इस पे स्क्रैच आएगा तो वो स्क्रैच आपके पिक्चर में भी दिखेगा। तो देखें, हमने इसको ओपन कर दिया है। अब मैं ओपन कर रहा हूँ इसके लाइट को। देखें यहाँ पे ये है आपके सामने लाइट, और अब मैं इसको ऑन भी करूँगा। इसी सिचुएशन में इसको ऑन भी करूँगा। लेकिन ऑन करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा। जब भी आप इसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ये जो LVDS का टर्मिनल है इसको आप ढक दें। इसको ढक देने से क्या होगा सर, कि ये जो शॉर्ट होने का डर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब ऑन करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर ये कहीं ग्राउंड से शॉर्ट होगा तो हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इसलिए हम उसको देखें, हमने टेप लगा दिया। और ये सावधानी ज़रूर रखने की ज़रूरत है। या तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और नहीं निकाले हैं यहाँ से तो आप यहाँ टेप लगा लें। और अब हम इसको लगाने का प्रयास करेंगे, और लगाने के बाद ऑन करेंगे और देखें इसकी हालत क्या है। सारी लाइटें ब्लू हो गई है, मतलब एक लाइट भी नहीं बची जो वाइट जल रही हो। देख पा रहे हैं आप, सारी लाइटें ब्लू हो गई हैं। तो अब हम इस बैक लाइट को निकालेंगे। बैक लाइट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस लॉक को खोलना होगा। ये लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, ध्यान दें। जब भी आप बैक लाइट बदलते हैं तो ये जो लॉक है ना, स्टैंड, ये लगाना ज़रूरी है। क्योंकि ये क्या होता है, पैनल को नीचे जाने से रोकता है। अगर पैनल नीचे जाएगी तो आपको पैनल पे धब्बे दिखेंगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप पैनल बदलें तो ये जो लॉक होते हैं उन्हें संभाल के रखें। जल्दी में कभी कई लोग भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। यहाँ ये लॉक होता है, ये लॉक को ऐसे दबाएंगे और ऐसे निकाल देंगे। यहाँ देखिए लॉक होता है, इस लॉक को ऐसे दोनों तरफ से दबाना है और इसको दबाने के साथ में ऐसे उठाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा।
अब हमें ज़रूरी है सिर्फ इस एक लाइट को निकालने की। तो अब फिर से हम अपने इस ब्यूटीफुल पैनल ओपनर टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और इसको इसके अंदर डालेंगे। देखें कुछ इस प्रकार, क्योंकि ये चिपकाया हुआ रहता है। अभी जब मैं नया बैकलाइट लगाऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा, मैं उसके डिफरेंट को भी दिखाऊंगा कि ब्लू और वाइट में कैसे अंतर आपको दिख पा रहा है। तो ठीक है, मैं अब आपको यहाँ दूसरी बैकलाइट लगाकर दिखाऊंगा। ये बैकलाइट निकालने के बाद हम यहाँ अब दूसरी बैकलाइट डालेंगे। पहले फ़िलहाल मैं एक बैकलाइट ही डाल कर आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा। देखें, यहाँ पे ध्यान देना होता है, ये जो होल बने हैं ना, होल में आप एक जगह अगर इसको मिला देंगे तो बाकी सारे अपने आप सेट हो जाएंगे। देखें, यहाँ होल में आपको मिला देना है और इसको यहाँ ऐसे चिपका देना है और ये यहाँ आपको लॉक बिठा देना है कुछ इस प्रकार। देखें, बड़ा ही इजी है। एलजी ने इतना तो काम बढ़िया किया है कि कारीगर के लिए बहुत आसान बनाया है सारी फिटिंग। और ये दोनों अभी पुराने ही हैं और ये मैंने एक बदल दिया है। अब हम इसको फिर से ऑन करके इसके सिम्टम्स को देखेंगे कि क्या फ़र्क है पुराने और नए में। आप देखेंगे कि ये वाइट जलेगा और ये दोनों ब्लू आप देख पा रहे हैं। देखें, आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, आपको एक लाइट वाइट दिख रही होगी, बाकी ब्लू दिख रही होगी। अब मैं यहाँ दूसरे दो लाइट और बदलने का प्रयास करूँगा, फिर दिखाऊँगा आपको। फिर हमें यहाँ इस पैनल ओपनर का इस्तेमाल हम यहाँ भी कर सकते हैं इसको निकालने के लिए। देखिए, कुछ ये चिपका रहता है तो यहाँ हमको ज़रूरत पड़ सकती है इसका। इसको हम कुछ इस प्रकार निकालेंगे क्योंकि ये अब ख़राब तो है ही। देखें, ये भी ख़राब है। और अब हम इसके जगह पे एक दूसरा जो नया है वो लगाएंगे। आपको यहाँ एक जो देखें, यहाँ होल है और ये होल है। जब इस होल को आप मिलाएंगे तो उसका सीक्वेंस बाय डिफ़ॉल्ट मिल ही जाएगा। देखें, कुछ इस प्रकार। और अच्छी बात यह है कि इसमें गम लगा हुआ है। देखें, ये हमने इसको चिपका दिया और अब यहाँ मैं सॉकेट भी लगा दूंगा। देखें, यहाँ सॉकेट मैं लगा दे रहा हूँ। कभी कभी यहाँ सोल्डर मारने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर ओरिजिनल रहेगा तो सॉकेट लगा दूंगा तो हो जाएगा काम। देखें, अब मैं इसको फिर से ऑन करूँगा और ऑन करते ही अब देखें, आपको दो लाइन वाइट दिखेगी और एक ब्लू दिखेगी। आप देखें वीडियो में, दो लाइन आपको वाइट दिख रही है और एक लाइन ब्लू दिख रही है। अभी भी ये हमने नहीं बदला है ऊपर वाली लाइन, इसलिए ये ब्लू दिख रही है। और ये देखें, नीचे वाली लाइन आपको वाइट दिख रही है। अब मैं तीसरे लाइन को भी बदलने का प्रयास करूंगा। ये जो तीसरा स्ट्रिप है उसे भी हम बदल देंगे। और देखें, यहाँ सॉकेट निकालना मैं जबकि बताया हूँ आपको कितना आसान है। फिर ये पैनल ओपनर टूल को यहाँ घुसाएंगे और इसको खींचेंगे तो आराम से ये निकल जाएगा। और अगर इसको बचा कर निकालना है तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन हालांकि ये ख़राब है, तो अगर ये ख़राब है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से मैं यहाँ बताऊँगा कि ये जो होल है, एक होल को आप यहाँ मिलाएंगे लास्ट में। देखें, कुछ इस प्रकार। अगर इधर गम है तो ठीक है। देखें, यहाँ ये एक होल को आपको मिला देना है। ये होल मिल जाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो होल जो रिफ्लेक्टर पेपर में है वो सारे होल अपने आप सेट हो जाएंगे। आपको यहाँ थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि वो जो गम है उसके माध्यम से ये बैकलाइट चिपक जाए, क्योंकि यहाँ इसमें स्क्रू नहीं होते हैं, चिपकाना ही पड़ता है। और फिर अब बड़े आसानी से जब इसको रखेंगे पेपर को, तो चूँकि ये ओरिजिनल बैकलाइट है और इसी मॉडल का है, तो ये जो बल्ब के सीक्वेंस हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट ही हो जाएंगे। अगर हम इस पूरी पट्टी को ऊपर से बिठा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, पर अगर हमको ओरिजिनल मिल रहा है तो ऊपर से बिठाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ ये लॉक होते हैं, पेपर से लॉक हो जाता है,
तो इसको आपको करना पड़ेगा। और ध्यान से सुने, यहाँ टिक की आवाज़ आएगी। देखें, यहाँ टिक की आवाज़ आती है पेपर जब बल्ब में बैठता है, और इसको ज़रूर लॉक करें। आपने यहाँ लॉक कर दिया, और अब मैं फिर से एक बार ऑन करूँगा और देखें इसके सिम्टम्स क्या हैं। अब जबकि हमने तीनों बैक लाइट बदल दिया है और सारी लाइटें वाइट दिख रही हैं, तो अब हम इसके बाद इसको बंद करके पैनल लगाएंगे और रिफ्लेक्टर लगाएंगे, और उसके बाद परिणाम तक पहुंचेंगे। देखा, जो ब्लू लाइट जल रही थी अब वो वाइट जल रही है। तो इसका मतलब सीधा है कि LG के इस सेट में या LG के कुछ ऐसे मॉडल होते हैं जिसमें ब्लू लाइट जल जाती है जब वो बैकलाइट ख़राब होती है। तो अगर आपका LG का बैकलाइट ब्लू जलने लगे, समझ लें कि उसका बैकलाइट की निर्धारित जो सीमा है वो समाप्त हो चुकी है, अब वो ख़राब हो चुकी है और उसे बदलने की ज़रूरत है। जब हमने ये तीनों स्ट्रिप डाल दिया तो सारी बैकलाइट वाइट जल रही है, और निश्चित रूप से अब इस पर पिक्चर भी ब्यूटीफुल बनेगी। तो ये LG का एक वीडियो है। अब इसके बाद हम चलें रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ने के लिए हमें वापस ये सारे रिफ्लेक्टर और क्रिस्टल पेपर वगैरह लगाने की ज़रूरत है। तो चलें हम इसको अब लगाते हैं, लेकिन यहीं पे गलती होती है। याद करें अब यहाँ क्या गलती हो रही थी अगर हम इसको लगा देते तो। सोचें आप, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्या हम रिफ्लेक्टर पेपर बिठाएं या कुछ छूट रहा है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये स्टैंड छूट रहा था। तो स्टैंड अगर लगाना अक्सर हम यहाँ भूल जाते हैं, और स्टैंड लगाने से क्या होगा कि जब आप इसको लगाएंगे ये रिफ्लेक्टर पेपर, तो स्टैंड ये नीचे नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी यहाँ स्टैंड, ये पेपर लगाने से पहले स्टैंड ज़रूर लगा दें। अब ये जब आप नीचे दबाएंगे तो दबेगा नहीं, ध्यान रखें। और उसके बाद यहाँ ग्रिप में इसको फंसा दें। देखें, यहाँ ग्रिप बनी हुई है, हर जगह ग्रिप बनी है। इस पेपर को उस ग्रिप में लगा देंगे और अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट वो वहीं बैठेगा, ग्रिप में ही बैठेगा, आगे पीछे तो बैठेगा ही नहीं। फिर भी उसे एक बार चेक कर लें। और आपने देखा कि हमने सारे ग्रिप में चेक कर लिया, और अब ज़रूरत है इसके फ्रेम को बिठाने की। तो ये जो फ्रेम है इसको हम उठाएंगे और इस तरह से हम इसको बिठा देंगे। देखें, और ये आप ध्यान से सुने, फ्रेम को जब आप बिठाएंगे तो हर जगह से टिक टिक की आवाज़ आएगी। देखा आपने, ये जो आवाज़ आपने सुना, ये लॉक होने की आवाज़ थी। जो फ्रेम में लॉक लगे हुए हैं वो लॉक अपनी जगह पे लॉक हो जा रहे हैं, उसकी ये टिक टिक की आवाज़ थी। और अगर ये आवाज़ आ रही है तो आपने फ्रेम ब्यूटीफुल तरीके से बिठा दिया है। और एक बार चेक भी कर लें, सारे फ्रेम आपको चेक करने हैं, और चेक करने के बाद अब ये फ्रेम बैठ गया है। अब इस पे सीधे पैनल को हम बिठाएंगे। अब पैनल उठाने के लिए बहुत सारे लोग पैनल हैंगिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, पर अगर वो पैनल 40 इंच 43 इंच तक है तो पैनल हैंगिंग टूल्स की मुझे लगता नहीं है कि कोई ज़रूरत है। और पैनल को पकड़ने का एक तरीका मैं बताऊंगा कि पैनल को जब आप पकड़ते हैं तो थोड़ा मजबूती से पकड़ें और उसे इस तरह से खींचें, मतलब खींच के रखें, उसे मुड़ने ना दें। देखें किस प्रकार मैंने पैनल को यहाँ पकड़ा और पैनल को खींच के भी रखा हूँ, बीच में से मुड़ने नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं टेढ़ा करूँगा तो भी पैनल बीच में से मुड़ेगी नहीं। तो देखें, इसको यहाँ पे रखना है और यहाँ पे कॉर्नर मिलाना है, फिर इसको आपको इस तरह से घुमा देना है। अब पैनल जब आपने रख दिया तो यहाँ आपको ध्यान दें, यहाँ कॉर्नर आपको मिलाना है। ये कॉर्नर, इसके कॉर्नर पे ध्यान देना है। यहाँ चढ़ा होना नहीं चाहिए, मतलब इसके जो घुमाव ये है, इस घुमाव पे वो पैनल चढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा इस घुमाव को आप जूम करके देख सकते हैं। देखिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो ग्रिप दिख रही है ना, ये ग्रिप, कभी कभी क्या होता है, पैनल इस ग्रिप पे चढ़ जाती है और जब हम ऊपर का फ्रेम लगाते हैं तो टूट जाता है। तो निश्चित रूप से इसका ध्यान रखें।
यहाँ का आपने देख लिया, तो यहाँ अब देखें, यहाँ सिचुएशन देखें क्या है। यहाँ ये गलती होती है, यहाँ देखें ग्रिप के ऊपर चढ़ी हुई है पैनल, आप जूम करके देख पा रहे हैं। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ग्रिप में पैनल बैठी है, लेकिन यहाँ की ग्रिप कहाँ गई देखें। अब ये गलती है, इसलिए ध्यान रखें, इस तरह की गलती जब हो रही हो तो उसे ज़रूर देखें, नज़रअंदाज ना करें। इसको ठीक करने के लिए आपको पैनल थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा, कुछ ध्यान से देखें, इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे तो बैठ जाएगा। अब देखें, अब उसी जगह को देखें, अब ग्रिप आपको दिखाई दे रही है, मतलब ये ग्रिप भी दिखाई दे रही है और ये ग्रिप भी दिखाई दे रही है। तो ये चारों ग्रिप आपको मिला देना है, चारों ग्रिप, मतलब कहीं पे भी वो चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो अब हमने इस एलवीडिया, ये जो स्ट्रिप है, इसको भी हम बिठा देंगे इसके ग्रिप में, कुछ इस प्रकार देखें। बड़े सावधानी से करने की ज़रूरत है, कोई काम बहुत मुश्किल नहीं है। एलसीडी एलईडी का जो मसला है थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है। और अब हम इसके बाद इसके ऊपर वाला फ्रेम बिठाएंगे। अब मैं इसके ऊपर वाला फ्रेम बिठाने जा रहा हूं, तो एक बार फिर से क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं गलती से ये पैनल दोबारा इसके ऊपर तो नहीं बैठ गई है। क्रॉस एग्जामिन करने के बाद आप इसको ऐसे लगाएंगे और दबाते जाएं, वो टिक टुक की आवाज़ आएगी और आपकी पैनल सेट हो जाएगी। देखें, हो गया काम ख़त्म, ये हमने लगा दिया। अब इसके बाद आपको इसको उल्टा करना है, लेकिन उल्टा करने से पहले आपको स्क्रू ज़रूर मारना पड़ेगा। स्क्रू मारें पहले। तो यहाँ जब आप स्क्रू लगा लेंगे चारों बाजू फ्रेम के बाद, फिर आप इसको बड़े आसानी से उल्टा कर सकते हैं। और उल्टा किस लिए करना है, क्योंकि हमें एलवीडीएस जो लगाने हैं। तो देखें आप, मैं यहाँ एलवीडीएस लगाने का प्रयास करूँगा, लेकिन अब जब एलवीडीएस लगाने की बात आएगी तो इस मशीन का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। 40 साल के आसपास पहुँचते पहुँचते इस मशीन का सहारा तो लेना ही पड़ता है। तो चलें देखते हैं हम इसको। एलवीडीएस यहाँ हमने लगाया। एलवीडीएस जब आप इस तरह से लगाते हैं, ये एलवीडीएस आपके ग्रिप में बैठ जाता है। तो अगर आप इसको खींचेंगे तो भी ये निकलेगा नहीं, देखें, और फिर आप लॉक कर दें। ये एक तरीका है एलवीडीएस लगाने का। उसकी ग्रिप है, कोशिश करें कि वो ग्रिप में बैठ जाए, तभी लॉक आप प्रेस करें। और जब ये ग्रिप में बैठ जाएगा कुछ इस तरह से देखें आप। अब देखिए ग्रिप में बैठ गया। हमने अभी ये लॉक हिल रहा है, अभी हमने लगाया नहीं है, तो भी हम इसको खींच रहे हैं तो भी ये निकल नहीं रहा, देखें आप। और इसको हम क्या करेंगे, अब हम प्रेस कर देंगे। तो ये हमने बिठा दिया। तो ये एलवीडीएस हमने लगा दिया। एक चीज़ और यहाँ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 2 FFC एलवीडीएस लगा हुआ है। 2 FFC एलवीडीएस लगा हुआ है। सपोज इसमें कभी मदरबोर्ड ख़राब हो जाए तो सर दर्द बन जाएगा, लेकिन फिक्र ना करें, YouTube में जाएं। YouTube में 2 FFC एलवीडीएस जिस पैनल में आते हैं उसका क्या विकल्प है वो YouTube पे वीडियो दिया हुआ है, मेरे वीडियो ब्लॉग में जाएं, आप देख सकते हैं। बहरहाल हम फोकस करते हैं आज के इस प्रॉब्लम पे। तो अब हमने बैक लाइट डाल दिया, एलवीडीएस लगा दिया, अब चलते हैं परिणाम की तरफ। परिणाम क्या कहता है देखें। हम ये मेंस कोड लगाए, सेट को हमने ऑन किया और अब परिणाम आपके सामने है। देखें, अब वही जो पूरी पिक्चर ब्लू आ रही थी, अब कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर आप देख पा रहे हैं। जो ब्लू पूरी स्क्रीन दिख रही थी, अब वो स्क्रीन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से कंफ्यूजन भरे मुद्दे होते हैं एलसीडी एलईडी में, जिन्हें आपको समझना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं बार बार ये कहता हूँ कि एलसीडी एलईडी का मसला ही कुछ कंफ्यूजन भरा है। तो अगर इस तरह से हर मसले को, हर कंफ्यूजन को आप स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं, आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स को अपना कैरियर बनाने का सोचा है, तो ब्यूटीफुल तरीके से हर मसले को, हर पहलू को बाखूबी समझने का प्रयास करते रहें। आज का वीडियो आप लोगों के लिए था। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत आभार, प्रणाम।